बिहार में कौन है वो जिसके इशारे पर लालू यादव की पार्टी में होने वाला है बड़ा धमाका। लोकसभा चुनाव से पहले ठाकुरों के बहाने बीजेपी ने चली ऐसी चाल की तबाह हो जाएगा महागठबंधन का परिवार। 2024 के पहले आरजेडी के सबसे मजबूत नेता की होगी बीजेपी में एंट्री। उनकी एंट्री से पलट जाएगा जनाधार। लालू तेजस्वी का होगा बुरा हाल। बिहार की राजनीति अन्य राज्यों की सियासत से अक्सर अलग और दिलचस्प रही है और ये एक ऐसा राज्य है जहाँ की सियासत कब कौन सा मोड़ ले ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन सभी ये जरूर जानते हैं कि कभी भी कुछ भी बिहार में जरूर हो सकता है। अपने वोट बैंक पर नाच करने वाले नीतीश लालू को इसी साल एक बड़ा झटका भी लगने वाला है, एक बड़े सदमे की तरह जिससे वो कभी नहीं उबर पाएंगे। और आसार भी यही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही कोई बड़ा खेल खेलकर बीजेपी पूरा तख्ता ही पलटने वाली है। जी हाँ, बिहार की राजनीति अभी नाजुक सफर से गुजर रही है। खासतौर पर नीतीश लालू की पार्टी अभी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ कभी भी एक तूफान पूरी पार्टी को तहस नहस कर सकता है और शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसकी बानगी अब दिखनी भी शुरू हो गई है। दरअसल राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद से बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। संसद में मनोज झा ने एक ऐसी कविता पढ़ दी जिसके बाद से बिहार में सियासी आग लग चुकी है और उसमें जलकर आरजेडी भी खाक हो सकती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चुनाव से पहले एक रामबाण मिल गया है जिसका इस्तेमाल कर वो बिहार फतह कर सकती है। बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को अपने खेमे में ले रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे तेजस्वी और नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई है, सांसें थम गई हैं, क्योंकि आरजेडी के दो बड़े दिग्गज नेता आपस में भिड़ गए हैं और उनमें से एक ने भी पार्टी का साथ यदि छोड़ दिया तो बड़ा भूचाल आ जाएगा। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, ये हम आपको बताते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान ठाकुरों पर एक कविता पढ़ी थी। कुल 54 शब्द और 19 लाइन की कविता पर बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी गई कविता ठाकुर का कुआं पढ़ते हुए झा ने कहा था, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। और उसके बाद से कई लाइनें भी मनोज झा ने पढ़ी और इसके बाद से बवाल हो गया। मनोज झा ने कहा था कि अपने अंदर के ठाकुर को मारने की जरूरत है, हम सभी में ठाकुर है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ मैं सबके लिए कह रहा हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या समुदाय विशेष के लिए नहीं है। बस फिर क्या था, बिहार की सियासत में ये मुद्दा आग की तरह फैल गया जिस पर सबसे पहला रिएक्शन आरजेडी के ही नेता और उनके बेटे ने दिया, बाहुबली आनंद मोहन। जी हाँ, आप सभी ने उनका नाम जरूर सुना होगा। आनंद मोहन के बयान के बाद से मानो बीजेपी में खुशी की लहर तो महागठबंधन में मायूसी छा गई है। मनोज झा के बयान के बाद से गुस्से से लाल आनंद मोहन ने कहा, यदि वे मनोज झा के भाषण के दौरान राज्यसभा में होते तो वे जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल देते। वे एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ बंदूक उठाकर लड़े हैं ताकि आपकी अस्मिता की रक्षा की जा सके। यदि मैं होता तो राज्यसभा में जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल फेंकता। सभापति के पास ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की ही ये सारी चाल है जिससे आनंद मोहन अपने लाव लश्कर के साथ बीजेपी का हाथ थाम सके। इतना ही नहीं, आनंद के साथ उनके बेटे भी पार्टी को छोड़ देंगे और इससे बीजेपी को तो बहुत फायदा होगा, लेकिन आरजेडी नुकसान की गर्त में समा जाएगी। दरअसल आरजेडी आनंद मोहन के बयान पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, उल्टा इस बयान का स्वागत किया जा रहा है जिससे बगावती तेवर बाहुबली के अब दिखने लगे हैं और यही वजह है कि बीजेपी को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। यदि आनंद मोहन बीजेपी का हिस्सा बनते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है। आनंद मोहन के पास सवर्णों का बड़ा वोट बैंक है। उनका बेटा भी आरजेडी से ही विधायक है। वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और सवर्णों के हक के लिए कई बार लड़ाई लड़ चुके हैं। इधर तेजस्वी यादव सवर्णों को साधने में तो जुटे हैं, लेकिन आनंद मोहन से बेहतर नेता उनके पास नहीं है। यही वजह है कि MY की जगह उन्होंने भूमाई समीकरण का प्रयोग पिछले साल चुनाव में किया था। लेकिन बीजेपी के पास भी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका सवर्ण वोट बैंक मजबूत है। ऐसे में आनंद मोहन का बीजेपी में जाना उसकी आधी परेशानी को खत्म कर देगा और महागठबंधन की परेशानियों को आधी से ज्यादा बढ़ा देगा और ये लालू तेजस्वी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। एक तरफ आनंद माफी की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मनोज झा झुकने के मूड में नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये जिद आरजेडी को कहां तक ले जाती है।